अल्लाह की मदद बेईमानों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद शराबियों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद जुआरियों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद माँ बाप की नाफरमानी करने वाले के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद दूसरों का माल गसब करने वाले के लिए नहीं आती। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जिनकी पेशानी खुदा की बारगाह में झुक जाती है। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जिनके हाथ गरीबों के लिए खुल जाते हैं। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जिनकी तिजोरी का ताला मसाकीन के लिए खुल जाता है। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जो अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जो अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं। बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा ना बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं। जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। करूँ मदह अहले दो वल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला में गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दिल की अता गहराइयों के साथ वालिहाना अंदाज में आशिकाना अंदाज में मुअद्दिबाना अंदाज में मेरे और आपके नबी कुल कायनात के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुअत्तर व मुताहर व मुनव्वर में जी लगा के एक मरतबा हदिये दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हादियना व मुर्शिदिना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद इशा से लेकर के अब तक बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी नातें आप हज़रात ने समात की। मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सलातो व सलाम होगा। आप अपने घर जाएंगे, हम लोग अपनी आरामगाहों की तरफ जाएंगे। मुझसे कबल भी आपने बेहतर मुदल्लल और मुफस्सल खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना जाफ़रुल क़ादरी साहब क़िबला से समाअत किया। मिंबर पाक पर आप ही के करीब की मस्जिद के पेशे इमाम माहिर उलूम व फ़नून हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली हसन साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। दीगर मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ व क़ुर्रा नक़ीब जलसा अज़ीज़ मोहम्मद नासिर कमाली सनाख़ाने पैगम्बर मोहतरम ताबिश रज़ा को बहुत अच्छोते निराले अंदाज में आपने समाअत किया। बहुत बड़ा मजमा नहीं है और बहुत बड़े मजमे की हमें ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि हम जानते हैं लाखों का मजमा हो खामोश बैठा हो बेकार है, चंद लोग बैठे हों मगर मोहब्बत से सुनने वाले बैठे हों। जो बात हम लाखों के मजमे में करते हैं वही बात इंशाअल्लाह अपने चंद मुहिब्बीन के दरमियान में करके जाएंगे। इस यकीन के साथ कि जिस मोहब्बत के साथ अभी तक आपने समाअत किया है उसी मोहब्बत को बरकरार रख कर के आप आगे की तकरीब को समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले बस्ती को, बिलखुसूस हमदर्द कौम व मिल्लत इज़्ज़त माब मोहतरम भाई जाने अलम साहब और उनके कांधे से कांधा मिलाकर के चलने वाले, उनके कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले तमाम तर उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लाइक़ मुबारकबाद हैं जो आज अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा को हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी की महफिल में बैठने की सादतें हासिल कर रहे हैं। काफ़ी वक्त से आप बैठे हैं, बहुत सारे चेहरे पहचाने हुए हैं, शायद कि आप लोग भी मुझे पहचानते हो। हाँ, तकरीबन 4 से 5 साल वो जम के मोहब्बत का इजहार आपने लगातार किया है। मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में अगर लगातार सबसे ज़्यादा किसी जलसे में मैं गया हूँ तो वो आप ही का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बस कौम के शहजादों की मोहब्बतें हैं। अल्लाह कौम के जियालों को सलामत रखे और परवरदिगार आलम इस मोहब्बत का सिला मैदान महशर में उलमा से आपको अता फरमाए। आमीन। मोहब्बत व एहतराम के दायरे में बैठ कर के आप सुनने के आदी हैं। नात सुन कर के
आपके लबों पे मुस्कान आती है, दिल मचलता है, इश्क़ मुस्तफ़ा से लबरेज़ होता है दिल। लेकिन जब गुफ्तगू की जाती है, जब तकरीर की जाती है, जब वाज़ो नसीहत आप सुनते हैं तो यकीनन बहुत हौश के साथ में आप समाअत करते हैं, और तकरीर को बहुत हौश के साथ में समाअत करने की ज़रूरत भी है। मैं 1 घंटा बज कर के चला जाऊं कैसेट की तरह, कोई फ़ायदा नहीं। तो ज़रा सा महसूस हम ये करें कि हम आपकी निगाहों के सामने हैं, लाइव आपकी निगाहों के सामने हैं। तो इसका सिस्टम कुछ इस तरह से हो कि लगना चाहिए कि हम जिंदा हैं और जिंदा नबी के मानने वाले हैं। बेशक हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का, ज़बान से कह लें, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। एक शेर मैं आदत के मुताबिक पढ़ता हूँ, तरन्नुम में नहीं पढ़ूंगा, तहत में समाअत कीजिएगा। तरन्नुम के मालिक मोहतरम ताबिश रज़ा, बहुत अच्छा सुना आपने। फलक से बर्क़ आने में ज़रा सी देर लगती है, उसे हस्ती मिटाने में ज़रा सी देर लगती है। फलक से बर्क़ आने में ज़रा सी देर लगती है, उसे हस्ती मिटाने में ज़रा सी देर लगती है। खुदा के घर की जानिब बदनज़र से बाज़ा, वरना अबाबिलों के आने में ज़रा सी देर लगती है। खुदा के घर की जानिब बदनज़र से बाज़ा, वरना अबाबिलों के आने में ज़रा सी देर लगती है। अबाबिलों के आने में ज़रा सी देर लगती है। ज़रा तुम रूह की गहराइयों से दो सदा उनको, उन्हें तशरीफ़ लाने में ज़रा सी देर लगती है। ज़रा तुम रूह की गहराइयों से दो सदा उनको, उन्हें तशरीफ़ लाने में ज़रा सी देर लगती है। और जनाबे गौस को ये भी कमाल अल्लाह ने बख्शा, उन्हें मुर्दे जिलाने में ज़रा सी देर लगती है। जनाबे गौस को ये भी कमाल अल्लाह ने बख्शा, उन्हें मुर्दे जिलाने में ज़रा सी देर लगती है। उन्हें मुर्दे जलाने में ज़रा सी देर लगती है। आज अगर पूरे भारत का जायज़ा लिया जाए तो भारत के कोने कोने पे जुलूस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, भारत के कोने कोने में जलसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आए दिन तकारीर आप समाअत करते हैं, आए दिन एक से ख़तीब को आपकी निगाहों के सामने मरकज़ आपकी निगाहों का बना दिया जाता है, एक से एक बड़े शायर को आपकी निगाहों के सामने लग कर के रख दिया जाता है, एक से एक अजीम नकीब को आपकी निगाहों का मरकज़ बना दिया जाता है। बहुत सारे जलसे आपने अपनी बस्ती में समाअत किए होंगे, बहुत सारे जलसों में आपने शिरकत की होगी, लेकिन कौम के जवानों में आज आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। मुझे बताओ, एक ज़माने से आप नबी के जलसे में शिरकत की सादतें हासिल करते चले आ रहे हैं, आपने जलसों से कौन सी नॉलेज हासिल की, आपने जलसों से कौन सा दर्स हासिल किया, आप जलसों से क्या लेकर के अपने घरों तक जाते हैं? अगर आप यकीनन कुछ पैगामात अपने दामन में समेट कर अपने घरों तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका जलसे में आना कामयाब होता है, वरना आपने यही सुना और यही छोड़ कर के चले गए तो फिर आपका जलसे में आने का फ़ायदा क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि अपनी ज़हनियत को करीब करके अगर आप मेरी तरफ बैठेंगे तो मैं मज़हब इस्लाम की सबसे पहली जंग का चैप्टर आपकी निगाहों के सामने ऑन करूंगा। मज़हब इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है? और उसके बाद उसी जंग का एक पहलू जाता है, कौम के जवानों को मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए, हाल में क्या करना चाहिए, या माजी में आप क्या करके आए उससे गरज नहीं। अपने हाल को देखिए, अपने फ्यूचर को देखिए, अपने मुस्तकबिल को देखिए, आने वाले कल को देखिए, आपको करना क्या है। तवज्जो अगर आप मेरी तरफ करके बैठे हैं तो जरा सुनते चलें। इस्लाम, जिस इस्लाम के आप मानने वाले हैं, जिस इस्लाम के आप चाहने वाले हैं, जिस इस्लाम को आप फॉलो करते हैं, इसी मजहब इस्लाम के पीछे आज पूरे भारत में दीगर मज़ाहिब लगे हुए हैं, जिसको देखो कहीं से भी उठता है और उठने के बाद कभी पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करता है, कभी कुरान पे टिप्पणी करता है, कभी मोहम्मद अरबी के तमाम तर सहाबा के बारे में ज़बान को खोलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो तो खैर मज़ाहिब के होकर के तुम्हारे मज़हब के बारे में बोलते हैं, वो तो खैर मज़ाहिब के होकर के तुम्हारे मज़हब के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ कि आपको इस्लाम की नॉलेज कितनी है? सुबह से लेकर के शाम तक आप
किसी भी होटल पे बैठने के बाद कौम के जवानों अखबारात पढ़ते नजर आते हो। कोई दैनिक जागरण लेकर के निगाहों के सामने बैठा है, कोई अमर उजाला लेकर के निगाहों के सामने बैठा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ आपके घरों में कुरान तो रखा है लेकिन पढ़ने वाला नजर नहीं आता। आपके घर में मुस्तफा करीम की सीरत की कोई किताब नजर नहीं आती। इस इस्लाम को कौन पढ़ेगा? इस इस्लाम को आप ही तो पढ़ेंगे। इस इस्लाम की नॉलेज को कौन आगे बढ़ाएगा? इस इस्लाम की नॉलेज को आप ही तो आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन मुझे बताओ आपको इस्लाम की नॉलेज कितनी है? मेरी एक एक बात को तवज्जो से सुनिएगा जवानों, मैं आपका अजीज हूं, आपका भाई हूं। ये दर्द है जो दिल का जबान के जरिए निगाहों के सामने आ रहा है, आपके कानों से टकरा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम की कितनी नॉलेज आपको है? इस्लाम की कितनी मालूमात आपको है? अगर इस्लाम की नॉलेज है तो बताओ मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम कौन सा है? मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन से महीने में हुई? ये शाबान का महीना चल रहा है। इसके बाद कौन सा महीना आएगा? जरा जबान से बोल के बताएं, कौन सा महीना आएगा? जबान से बोलें। रमजान का महीना आएगा। ये शाबान का महीना है, इसके बाद में रमजान का महीना आएगा। रमजान की बरकतों को करीब से हासिल करना, रमजान के महीने में अल्लाह तौफीक दे तो रोजे भी रखना, कुरान की तिलावत भी करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस शाबान के महीने के फौरन बाद रमजान का महीना आएगा और उसी रमजान के महीने में मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई थी। उस जंग का नाम है जंगे बद्र। मैं आपको यह भी बताता हुआ चलूं, पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए, तन्हे तन्हा थे, अकेले थे। इस्लाम की बका के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया, इस्लाम के फरोग के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया। याद रखें, अकेली साथ है पैगंबर इस्लाम की, प्रॉफिट मोहम्मद अकेले हैं, लेकिन अल्लाह ने मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक को कलमे की दौलत अता फरमाई। अबू बकर सिद्दीक दाखिले इस्लाम हुए। अबू बकर सिद्दीक दाखिले इस्लाम क्या हुए? अल्लाह ने फिर तो औरों को भी नंबर लगा दिया। तारीख में मिलता है अबू बकर सिद्दीक दाखिले इस्लाम मर्दों में सबसे पहले हुए। उमर भी दाखिले इस्लाम हो गए, उस्मान भी दाखिले इस्लाम हो गए, अली भी दाखिले इस्लाम हो गए, तलहा भी दाखिले इस्लाम हो गए, अबू उबैदा भी दाखिले इस्लाम हो गए, अबू जर्रा इब्ने जर्रा भी दाखिले इस्लाम हो गए, और भी दीगर सहाबा इकराम दाखिले इस्लाम होते रहे, इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते रहे, नबी का कलमा पढ़ करके मोहम्मद अरबी की गुलामी में आते रहे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, रमजान का महीना आता है, मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग का आगाज होता है जिसका नाम है जंगे बद्र। ये जंगे बद्र जब मैदाने बद्र में लड़ी गई तो मुसलमानों की तादाद हजारों की तादाद नहीं थी, और भी बहुत ज्यादा तादाद नहीं थी। कौम के जवानों, मजहब इस्लाम की तादाद, मानने वालों की तादाद सिर्फ 313 थी। कितनी थी? जबान से बोलो। सिर्फ 313 थी। 313 मुसलमान थे जो दाखिले इस्लाम हुए थे, 313 दीवाने थे जो मोहम्मद अरबी की गुलामी में आए थे, 313 लोग थे जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा था। लेकिन कुर्बान जाएं, ये 313 मोमिन कामिल थे, ईमान वाले थे, ईमान के पक्के थे। आज बंदा चीखता है, चिल्लाता है, कहता है अल्लाह की मदद नहीं आती। खुदा के बंदो, अल्लाह की मदद जरूर आएगी, लेकिन शर्त यह है कि अपने आप को मोमिन कामिल बना लो। शर्त यह है अपने आप को ईमान वाला बना लो। अल्लाह की मदद बेईमानों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद शराबियों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद जुआरियों के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद माँ बाप की नाफरमानी करने वाले के लिए नहीं आती, अल्लाह की मदद दूसरों का माल गसब करने वाले के लिए नहीं आती। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जिनकी पेशानी खुदा की बारगाह में झुक जाती है। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जिनके हाथ गरीबों के लिए खुल जाते हैं। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जिनकी तिजोरी का ताला मसाकीन के लिए खुल जाता है। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जो अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। अल्लाह की मदद उनके लिए आती है जो अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं। हाँ हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अल्लाह की मदद कैसे आती है। ये 313 है, बद्र के मैदान में चलने का आगाज किया है, मदीना की गलियों से निकले हैं। सिर्फ 313 पे मुश्तमिल ये काफिला है मुस्तफा के गुलामों का। 313 मुसलमान हैं, हाथों में तलवारें नहीं है, हाथों में नेज़े नहीं है, हाथों में भाले नहीं है। ये 313 निहत्ते मदीना की गलियों से निकले हैं। मदीना की गलियों से जब निकलने का आगाज किया है, कौम के जवानों, मदीना के मुनाफिकीन ने इनकी तरफ निगाहों को उठा करके देखा, मजाक बनाई, कहा किधर चले हो? 313 हो, हजारों के मुकाबिल में जा रहे हो, 313 हो, हजारों से लड़ने जा रहे
रहे हो, नेज़े तुम्हारे पास नहीं, तलवारें तुम्हारे पास नहीं, भाले तुम्हारे पास नहीं, कैसे जाकर के हजारों का मुकाबला करोगे? वापस आ जाओ, होश के नाखून लो। बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, औरतों को बेवा कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने कहा ना, ये मोमिने कामिल थे, ईमान वाले थे। इन 313 ने बैक ज़बान कहा था, मदीना के मुनाफिकों तुम क्या समझते हो बच्चों का प्यार हमको वापस ले आएगा? तुम क्या समझते हो औरतों की मोहब्बत हमको वापस ले आएगी? ना 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 ना। मुस्तफा के गुलामों ने जब अपने कदम को घर से बाहर निकाला है ना, या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे, या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। 313 थे, 313। कितने थे? तवज्जो है भैया मेरी तरफ, भैया मेरी तरफ, मेरी तरफ प्लीज। कुछ कहिएगा, कहना है कुछ? हाँ, मेरी तरफ। कोई भी नजर इधर उधर जाती है तो माइंड चेंज हो जाता है। इस वक्त सबसे अहम मैं हूं, इसलिए कि मैं मदीने वाले की बात कर रहा हूं। अहम आप भी हैं, इसलिए कि आप उसी मदीने वाले की बात को सुन रहे हैं। और ये सादत अल्लाह जिसको अता फरमाए वो मुकद्दर के धनी होते हैं, नसीबों वाले होते हैं। वो किला खेड़ा कितनी बड़ी जगह है, तुम क्या समझते हो मुझको मालूम नहीं? जानता हूं मैं कितनी वोटिंग है, कितने लोग रहते हैं, लेकिन मैं तयक्कुन के साथ कहता हूं इस वक्त अगर सबसे बड़ा मर्तबा है तो आपका है। इसलिए कि आप अल्लाह के नबी की महफिल में बैठे हैं, मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हैं। मैंने अर्ज किया कितने लोग थे? जोर से बोलें, मुझ तक आवाज आए, अल्लाह सलामत रखे। कितने थे जी? कहां गए? बद्र के मैदान में। कहां गए? बद्र के मैदान में। सबक याद कर लें, इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम? जोर से बोलें। काहे शर्माते हो भैया? अल्लाह के नबी की महफिल में बैठ के शर्माना? अब तुम मदरसा तो जा नहीं सकते मुफ्ती साहब के पास। आप जाएंगे, जिन गलियों से निकल के जाएंगे उन गलियों में शोर हो जाएगा। बचपन में नहीं गया, जवानी में नहीं गया, अब टांगे कब्र में चली है तो चला है मदरसा। लेकिन याद रखना, इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र के चाहे जिस हिस्से में, हमने बहुत सारे बुजुर्गों को कहते सुना, अब क्या सीखेंगे मौलाना साहब, अब तो उम्र निकल गई। ओ अल्लाह के बंदे, तू मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तुझे 4 लोग कांधों पे रख के कब्रिस्तान में कब्र में उतार के लोग आए नहीं, अभी कहां से उम्र निकल गई? अभी तो जिंदा है। और जब जिंदा है तो उम्र का कोई दखल नहीं। जिस उम्र में चाहे मुस्तफा की बातें सीखें, जिस उम्र में चाहे इस्लाम की बातें सीखें। तो ये नॉलेज आपकी इसमें इजाफा। इस्लाम की सबसे पहली जंग नाम बताएं। ये 2.5 किलो का खोपड़ा ना हिलाएं, ये जबान से बोलें। इस्लाम की सबसे पहली जंग, मुसलमानों की तादाद कितनी थी और जिनके मुकाबिल में गए थे वो लोग कितने थे? 1000। कितने? 1000। हजारों के मुकाबिल में गया था ये काफिला। हजारों के मुकाबिल में गए थे ये 313। हजारों के मुकाबिल में गए थे ये निहत्ते। हजारों के मुकाबिल में गए थे ये मुस्तफ़ा के दीवाने। अल्लाहू अकबर। बद्र के मैदान में जब पहुंचे ना, शाम का वक्त था, वो हजारों के मुकाबिल में हजारों का लश्कर जो आया था, अबू जहल की सरपरस्ती में आया था, मक्का से चल कर के आया था। जब रात का वक्त आया, वो रात के आलम में अपने खुदाओं की इबादत करने लगे, अपने झूठे खुदाओं की पूजा करने लगे। लेकिन कुर्बान जाएं, ये 313 जो बद्र के मैदान में गए थे ना, इन्होंने पूरी रात कुरान की तिलावत की। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। पूरी रात कुरान की तिलावत, पूरी रात कुरान की तिलावत, कुरान की तिलावत।
कौम के जवानों, आज कहां हमारे घरों में कुरान की तिलावत होती है? आज हम कहां कुरान पढ़ने की तौफीक होती है? अगर कौम की शहजादियां भी कुरान पढ़ना जानती हैं, अपने घरों में रखा हुआ कुरान कभी अल्लाह तौफीक दे तो पढ़ लिया करें, इसलिए कि आप जिस घर में रहती हैं खुदा उस घर में रहमतों के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह की रहमतों के खजाने आएंगे कब? जबकि घर में कुरान की तिलावत होगी। मैं कहना चाहूंगा कौम की शहजादियों से भी और जवानों आपसे भी कहना चाहूंगा, अगर कुरान पढ़ना जानते हो तो कुरान की तिलावत किया करो, कुरान पढ़ना जानते हो तो कुरान को याद किया करो, कुरान पढ़ना जानते हो तो बरकतें हासिल करने के लिए कुरान पढ़ा करो। हाँ, कुरान पढ़ोगे तकब्बुर का खात्मा होगा, कुरान पढ़ोगे गुरूर का खात्मा होगा, कुरान पढ़ोगे तो हसद का खात्मा होगा, कुरान पढ़ोगे तो बोझ का खात्मा होगा। आज बंदे के अंदर यही सारी चीजें हैं। किसी को दौलत का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है, किसी को इज्जत का नशा है, किसी को बिल्डिंग का नशा है। और खुदा के बंदो, तुमसे पहले भी बड़े बड़े मालदार दुनिया में आए, बड़े बड़े इज्जत वाले दुनिया में आए, बड़ी बड़ी शोहरत वाले दुनिया में आए। कल जला करते थे अक्सर जिनकी मूंछों पे चिराग, आज उनकी कब्र से होकर गुजरता कौन है? वो चले गए, मिट गए, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप भी चले जाओगे, मिट जाओगे दुनिया से, तुम्हारा भी कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन जिंदगी में अगर खुद को तकब्बुर से पाक करके जाओगे, गुरूर से पाक करके जाओगे, तो फिर याद करना जैसे हम असलाफ की तारीख तुम्हारी निगाहों के सामने रखते हैं, आने वाली नस्लें तुम्हारी मिसाल देती हुई नजर आएंगे। तारीख इस्लाम में एक नाम मिलता है, उमर बिन अब्दुल अजीज, उनका दौरे खिलाफत है, बादशाह वक्त है। आप ही के दौर में एक अल्लाह के नबी के शहजादे, अल्लाह ने उनको 4 बेटियां अता फरमाई। अल्लाह अकबर। बेटियां जिसके घर में पैदा होती हैं, पहले के दौर में भी बेटियों को सताया गया, आज के दौर में भी बेटियों को सताया जा रहा है। पहले के दौर में जिंदा दरगोर किया गया, आज के दौर में जहेज के नाम पे बेटियों का जनाजा निकाला जा रहा है। कौम के जवानों, सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हो तुम, देखते नहीं आए दिन हमारी कौम की शहजादियां दूसरों के आगोश में जाकर के बैठ रही हैं। खुदा के बंदो, हम इसीलिए कहते हैं कि जहां तुम्हारी बेटी या बेटे के हाथ में दुनिया की तालीम होना चाहिए, हम बताते हैं आपको दुनिया की कोई किताब अपने बेटे को पढ़ाएं, दुनिया की कोई किताब अपनी बेटी को बिठाएं, लेकिन खुदा की कसम अगर इंसान बनाना है तो इसी कुरान को पढ़ाना पड़ेगा। इंसान बनाना है तो कुरान की नॉलेज देना होगी, कुरान की तालीम को खास करना होगा। एक हाथ में दुनिया की तालीम हो तो दूसरे हाथ में कुरान हो। आज बंदा कहता है नहीं जी, हम तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। पढ़ाओ शौक से, कौन कहता है तुमसे कि ना पढ़ाओ? हम चाहते हैं आपका बेटा डॉक्टर बने, हम चाहते हैं आपका बेटा प्रोफेसर बने, हम चाहते हैं आपका बेटा इंजीनियर बने, हम चाहते हैं आपका बेटा आईएएस बने, हम चाहते हैं आपका बेटा आईपीएस बने। कोई मौलवी मना नहीं करता, लेकिन हम चाहते ये हैं बेटा डॉक्टर बाद में बने, मुस्तफा का आशिक पहले बन जाए, बेटा इंजीनियर बाद में बने, मुस्तफा का आशिक पहले बन जाए, बेटा प्रोफेसर बाद में बने, मुस्तफा का आशिक पहले बन जाए। हम चाहते ये हैं। आज तकलीफ होती है, मेरी कौम के जवान का नाम नाजिम होता है मगर सोशल मीडिया पे गालियां बकता है। आज तकलीफ होती है, मेरी कौम के जवान का नाम वसीम होता है लेकिन सोशल मीडिया पे गालियां बकता है। मेरी कौम के जवान का नाम आमिर होता है मगर सोशल मीडिया पे गालियां बकता है। कौम के जवानों, ये कलेजा फख्र से चौड़ा उस वक्त होता है जबकि मेरी कौम के जवान का नाम अनस होता है। 23 साल की उम्र में एमबीबीएस बनकर के आता है। ये कलेजा उस वक्त चौड़ा होता है जबकि मेरी कौम के जवान का नाम शानू होता है मगर एमबीबीएस की डिग्री लेकर के आता है। ये कलेजा उस वक्त चौड़ा होता है जबकि मेरी कौम के जवान का नाम जमशेद होता है मगर एसआई का तमगा लेकर के आता है। ये कलेजा उस वक्त चौड़ा होता है जबकि मेरी कौम के जवान का नाम उवैस होता है मगर प्रोफेसर बनकर के आता है। मेरी कौम के जवान का नाम सोलत होता है मगर प्रोफेसर बनकर के आता है और पूरी दुनिया को यह पैगाम देता है, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है आसिफ, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। कलेजा चौड़ा होता है खुशी से
आपकी बस्ती में न जाने कितने ऐसे जवान हैं जो आज हुकूमत हिंद से आपकी जीएसटी को वापस लाने का काम कर रहे हैं। इसके बारे में मालूम है आपको? एक गरीब बंदा भी है ना, एक पेन खरीद रहा है, पेन, वो भी जीएसटी दे रहा है। आपकी बस्ती का अमीर कबीर आदमी है, 3 करोड़ की गाड़ी लेके जा रहा है, वो भी जीएसटी दे रहा है। खुदा के बंदो, हुकूमत हिंद को जीएसटी देने का काम हम करें तो फिर इसको वापस लाने का काम कौन करेगा? कौन लेकर के आएगा वापस? तो इसको वापस वही लेकर के आएगा जो हुकूमत हिंद की तरफ से किसी मनसब पे फाइज होगा। हमें नाज होता है उन जवानों पे जो आईएएस का तमगा लेकर के आते हैं, आईपीएस का तमगा लेकर के आते हैं, एसआई का तमगा लेकर के आते हैं। यही जवान तो हैं जो हुकूमत हिंद से तुम्हारी जीएसटी वापस लाने का काम कर रहे हैं। कभी तवज्जो नहीं जाती आपकी इस तरफ। जीएसटी देते हो लेकिन वापस नहीं लेते, जीएसटी देते हो वापस नहीं लेते, और इधर ज़कात देते ही नहीं हो, अल्लाह फिर भी देता है कि नहीं है? आज हमने न जाने कितने बंदों को कहते सुना है, अल्लाह हराम से बचाए। तवज्जो से, अल्लाह हराम से बचाए, अल्लाह हराम से बचाए। मैं भी दुआ करता हूं मेरा रब हकीकत में तुझे हराम से बचा दे। लेकिन मुझे बता, इतना अमीर है तू, जिंदगी में कितनी मर्तबा तूने ज़कात निकाली है? तो बहुत से लोग जानते ही नहीं ज़कात क्या है। 2.5%, 100 रुपये पे फकत 250 रुपया। कितना? 100 रुपये पे फकत 2.5 रुपया। कितना? 2.5 रुपया। 2.5 रुपया 100 रुपये में देते हुए मौत आ जाएगी। बंदा कहता अल्लाह हराम से बचाए, हराम से बचाए, ज़कात निकालिए। बोले नहीं जी। तो फिर नहीं निकाली तो तू तो मालिक के निसाब है, और मालिक के निसाब हो कि तूने ज़कात निकाली नहीं, ज़कात खुद खा गया तो तू तो हराम खा गया। शरीयत का मसला है ये, और शरीयत किसी के बाप की नहीं है। शरीयत का मसला है ये। बंदा ज़कात मालिक के निसाब होकर के ना निकाले तो गोया कि उसने अपनी ज़कात को खुद खा लिया। मुफ्ती साहब से पूछिए कि उसने हलाल खाया या हराम खाया। ज़कात मालिक निसाब के लिए हराम है, हराम। खुदा के बंदो, अगर दौलत अल्लाह ने दी है ना, खजाना अल्लाह ने दिया है, तो जितना ज्यादा है ना उतना ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। हजरत अली रोजाना मजदूरी करते, पैसा लेते, वापस आ जाते। किसी ने पूछा अली थोड़ी देर और कर लेते ताकि कल काम आ जाता। अली का जवाब सुने, क्या जवाब था? अली फरमाते हैं मैं कल के लिए क्यों इकट्ठा करूं? कहा फिर कल क्या करोगे? हजरत अली ने कहा जो रब जिंदगी देगा वही खाने के लिए भी देगा। का मतलब यह है कि अली जमा नहीं करता, इसलिए कि दौलत ज्यादा होगी तो हिसाब होगा, और दौलत हराम की होगी तो अजाब होगा। अली ना अजाब का काम करता है ना हिसाब का काम करता है। कुर्बान जाएं आप, ऐसे असलाफ में गुजरे। और आज तो चाहे किसी की मैन काट के लाना पड़े, गर्दन काट के लाना पड़े, किसी की डकैती घर में डाल के लाना पड़े, कहीं से भी आए, जैसा आए, मगर पैसा आए। महल्ले में लगना चाहिए, बिल्डिंग बना दी, 3 महीने काम चला, लोंडा बहुत आगे निकल गया। खुदा के बंदो, अल्लाह जब दे तो फिर अल्लाह की राह में देना सीखो। अल्लाह तुम्हें उस्मान गनी की सखावत का सदका अता फरमाएगा। और रब की बारगाह में दुआ किया करें, परवरदिगार कारून का खजाना नहीं, हजरत उस्मान गनी का सखावत का खजाना दे। ये दुआएं किया करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं, उनके दौर में एक शहजादे हैं, अल्लाह के नबी के बेटे। 4 बेटियां हैं। कितनी बेटियां? जबान से बोलें, ऊंचा बोलें। 4 बेटियां हैं, 4।
आज के दौर में भी बेटियां जिनके घरों में जन्म लिया करती हैं, बाप की आंखों में आंसू कभी कभी आ जाया करते हैं, बाप के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाया करते हैं, इसलिए कि दौरे हाजिर में बड़े बड़े इंटरनेशनल फ़कीर निगाहों के सामने हैं। बेटियों की डोलियों को उठा करके वो कैसे दूसरे के घर में पहुंचाएगा, इसलिए कि दरवाजे पे कोई पैगाम निकाह लेकर के आता है तो फरमाइशों की लिस्ट पहले लेकर के आता है, फरमाइशों का अंबार पहले लेकर के आता है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नबी का शहजादा है, रात के आलम में सोया है, ख्वाब में पैगंबर इस्लाम तशरीफ़ लाते हैं, मोहम्मद अरबी तशरीफ़ लाए। मेरे नबी ने फरमाया शहजादे कैसे परेशान हो? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह परेशान क्या हूँ, अल्लाह ने 4 बेटियाँ अता फरमाई हैं, उनके निकाह का कैसे इंतज़ाम होगा? मैं दुआ करता हूँ मौला तूने बेटियाँ अता फरमाई हैं तो इनकी शादी का इंतज़ाम भी फरमा दे। अल्लाहू अकबर। मेरे और आपके पैगंबर ने करम फरमाया, और कितना प्यारा करम फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया शहजादे उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जाना और उससे जाकर के कहना रोजाना तुम 10,000 मरतबा मेरे नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हो। सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। कितनी मरतबा? 10,000। जोर से बोले कितनी मरतबा? 10,000 मरतबा नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हो। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने और मज़ीद इरशाद फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं शहजादे उससे जाकर के कहना 10,000 मरतबा नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हो और कुरान के 10 पारों की रोज़ाना तिलावत करते हो। खुदा के बंदो कुरान की तिलावत करने वाले बन जाओ, मेरे नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ने वाले बन जाओ। अल्लाह तौफीक दे तो सफ़र में चलते चलते नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ा करें, अल्लाह तौफीक दे तो बैठ कर के दुरूद पढ़ा करें, अल्लाह तौफीक दे तो अपने कामों में मसरूफ रह करके नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करें। खुदा की कसम दुनिया के जिस खित्ते से आप नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ेंगे, मदीने वाले को अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई है, वो कुव्वत समात अता फरमाई है। मेरे और आपके पैगंबर आपकी आवाज़ को भी समात फरमाएंगे, आपके दिल की धड़कन को भी समात फरमाएंगे, लेकिन नबी पे दुरूद पाक बंदा पढ़े तो सही। मेरे नबी ने फरमाया जाओ जाकर के कहना कुरान के 10 पारों की रोज़ तिलावत करते हो, 10,000 मरतबा नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हो, लेकिन परसों तुमने 3,000 मरतबा दुरूद पाक कम पढ़ा है, उसका जुर्माना चाहिए। अल्लाहू अकबर। क्या फरमाया? उसका जुर्माना चाहिए। 3,000 मरतबा दुरूद पाक कम पड़ा है, उसका जुर्माना चाहिए। अल्लाहू अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम लेकर के पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अल्लाह के नबी के शहजादे सुबह को बेदार होते हैं और बेदार होने के बाद अपने घर से कदम को निकाला और निकालने के बाद चल दिए उमर बिन अब्दुल अजीज की तलाश में। इन्होंने तसव्वुर किया था कि शायद कोई फ़कीर होगा, शायद के कोई मस्जिद का इमाम होगा, शायद के कोई मदरसे का मुतवल्ली होगा, शायद के कोई एक अजीम सेठ होगा। अल्लाहू अकबर। लेकिन इनको क्या मालूम था उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? अल्लाहू अकबर। ये तलाश करते चले जा रहे हैं, तलाश करते चले जा रहे हैं। किसी से जाकर के पूछा बताओ उमर बिन अब्दुल अजीज से मिलना है। उसने कहा वक्त के बादशाह से मिलना है। इसकी हैरत की इंतहा ना रही। अल्लाह के नबी के शहजादे ने फरमाया मैं बादशाह की बात नहीं कर रहा, उमर बिन अब्दुल अजीज की बात कर रहा हूँ। बताने वाले ने बताया तुम जिसका नाम ले रहे हो उस नाम का तो इस शहर में सिर्फ बादशाह है, बादशाह के पास चले जाओ। अल्लाहू अकबर। जब इसको इल्म हुआ कि बादशाह के पास चले जाओ, दरबार लगा है, उमर बिन अब्दुल अजीज तक कुर्सी मसनद पे बैठे हुए हैं। अल्लाहू अकबर। ये बंदा करीब गया, अल्लाह के नबी का शहजादा है, सैयद है, किसी से ज़कात नहीं मांग सकता, किसी से खैरात नहीं मांग सकता, किसी से और इमदाद नहीं मांग सकता, इसलिए कि नबी का बेटा है। ज़कात मालिक निसाब आप नहीं हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, मालिक निसाब आप नहीं हैं सदका ले सकते हैं, खैरात ले सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह के नबी के बेटे के लिए ज़कात नहीं देना चाहिए। ज़कात का पैसा अल्लाह के नबी का बेटा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अल्लाहू अकबर। मेरे और आपके पैगंबर के दीवानों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शहजादा उमर बिन अब्दुल अजीज के पास गया और जाने के बाद कहने लगा, उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जाकर के कहने लगा उमर बिन अब्दुल अजीज मैं जहां से चल करके आया हूं मुझे पैगंबर इस्लाम ने भेजा है। अल्लाहू अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज सुनो, क्या तुम नबी की बारगाह में 10,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हो? जोर से कह दे सुभान अल्लाह। क्या 10,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हो?
उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब इतना सुना तो हैरत की इंतहा ना रही। कहा तुझको किसने बताया? इसलिए कि मैं जानता हूँ या जिसकी बारगाह में पढ़ता हूँ वो जानता है। अल्लाहू अकबर। फिर इस शहजादे ने कहा कि तुम कुरान के 10 पारों की भी रोजाना तिलावत किया करते हो। अल्लाहू अकबर। फिर और हैरत की इंतहा ना रही। दीवान इस बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज ने इसके हाथ को थामा और हाथ को थामने के बाद कुर्सी मसनद से उठे। मसनद से उठने के बाद लेकर के गए एक तरफ और जाकर के कहने लगे बता, जल्दी बता, तुझको किसने बताया मैं नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ता हूँ? तुझको किसने बताया मैं कुरान के 10 पारों की तिलावत करता हूँ? अब ये शहजादा कहने लगा जिस नबी की बारगाह में पढ़ते हो ना उसी नबी ने बताया है। और साथ में ये भी फरमाया है कि परसों 3000 मरतबा कम पड़ा है उसका जुर्माना चाहिए, जुर्माना चाहिए, जुर्माना चाहिए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज ने हाथ को थामा, महल के अंदर लेकर के गए और महल के अंदर ले जाने के बाद महल के आखिरी हिस्से की तरफ गए तो क्या देखा? महल के बाद एक दरवाजा है जो बड़ा बोसीदा दरवाजा है, मिट्टी का दरवाजा है, महल के उस पार है। उस दरवाजे में दाखिल हुए। उमर बिन अब्दुल अजीज भी साथ में है, ये शहजादा भी साथ में है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपना ताज उतारा, ताज उतारा। शहजादे की हैरत की इंतहा ना रही। क्या देखा कि ताज के अंदर टाट की टोपी रखी हुई है। अल्लाहू अकबर। शाही लिबास उतारा, उतारने के बाद क्या देखा? बोसीदा लिबास है, फटा हुआ लिबास है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जब इतना शहजादे ने देखा उमर बिन अब्दुल अजीज को मुतवज्जे करने के बाद कहा था उमर बिन अब्दुल अजीज इतना बताओ ये शाही लिबास किस लिए पहनते हो? ये सर पे ताज किस लिए रखते हो? फिर इसके अंदर टूटा ये टाट की टोपी किस लिए पहनते हो? ये बोसीदा लिबास किस लिए रखते हो? कौम के जवानों, वक्त के बादशाह का जवाब सुनो। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था शहजादे ये जो ताज रखा है ये हुकूमत को चलाने के लिए है, ये जो बोसीदा लिबास है ये अपने रब को मनाने के लिए है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम। अरे तुम बैठो, तुम रखो, रखो रखो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये आप ही की बस्ती में रह रहे हैं ना, इनका ख्याल रखा करें, कहिएगा इंशाअल्लाह रखेंगे ना। ये इनाम नहीं, ये अता है। अल्लाह अल्लाह मस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनियादारी से बहुत ज्यादा वाबस्ता नहीं है, मुझसे कहीं ज्यादा शायद आप लोग जो मुस्तहिक हैं इस चीज के उन तक पहुंचाओ। आप मुलाकात करके जाएंगे मुझसे बाद में इंशाअल्लाह, ठीक है? कहिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं बहुत कुछ जानता हूं इनके बारे में, इसलिए मैंने आपसे कहा, रिक्वेस्ट की कि आप ख्याल रखा करें। कहिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो ये ताज, ये लिबास, शाही लिबास किस लिए? आज बंदा फटा फिरता है आलीशान कपड़ा पहन के। खुदा के बंदे कपड़ा भी अच्छा पहन मगर दिल भी साफ रख। ये नहीं कि बोसीदा लिबास पहन के घूम, दिल को साफ रख, दिल को। जिस दिल में मुस्तफ़ा बसते हैं ना उस दिल में बोझ नहीं बसता। जिस दिल में मुस्तफ़ा बसते हैं उस दिल में कीना नहीं बसता। जिस दिल में मुस्तफ़ा बसते हैं उस दिल में झूठ नहीं बसता। जिस दिल में मुस्तफ़ा बसते हैं उस दिल में तकब्बुर नहीं बसता, कीना नहीं बसता। अगर बसता है तो या तो मुस्तफ़ा बसते हैं या फिर मुस्तफ़ा का मदीना बसता है। बनाएं अपने दिल को मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना। क्या नाम है इस शहजादे का आपके जाने आलम भाई? जुबैद आलम, जुनैद आलम। अल्लाह पाक इस शहजादे को हजरत जुनैद बगदादी का सदका अता फरमाए। आमीन। अल्लाह सलामत रखे। बेटे इधर आके बैठो, इधर आओ तुम। आज के बज़्म के तुम ही तो दुल्हा हो। अल्लाह सलामत रखे बच्चे को। जब से आया निगाहों के सामने मुस्कुरा ही रहा है। अल्लाह करे कि ये जिंदगी भर मुस्कुराता रहे। और ये उलमा से मोहब्बत का समरा है। जवानों, एक जमाने से आप उलमा से मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत आपको दुनिया में भी फायदा देती है और इंशाअल्लाह मरने के बाद आपकी कब्र में भी और आपके हश्र में भी फायदा। बदलो अपने तरीके, बदलो अपने हालात। आज हम कौन सी डगर पे जा रहे हैं?
देखो अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, देखो अपनी जिंदगी को। आज हम कौन सी डगर पे जा रहे हैं? हम कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं कि गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कहते हैं कि आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरी कौम के जवानों, ये दामन पकड़ने से मुराद ये नहीं कि आपके हाथ में कपड़े का दामन हो। गौस का दामन अगर नहीं छोड़ेंगे तो गौस का तरीका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। गरीब नवाज का दामन अगर नहीं छोड़ेंगे तो गरीब नवाज का तरीका आपकी जिंदगी में शामिल होना चाहिए। आला हजरत का दामन अगर नहीं छोड़ना है तो आला हजरत की जिंदगी को पढ़िए और आला हजरत की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिएगा। सबसे अहम ज़ात पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जो हमारे और आपके लिए आइडियल है, हमारे और आपके लिए नमूना है। हम चलें तो मुस्तफ़ा की चलने की तरह, हम बोलें तो मुस्तफ़ा के बोलने की तरह, हम मुस्कुराएं तो मुस्तफ़ा के मुस्कुराने की तरह। हमारे हाथ से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारे कदमों से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये कदम आज से पहले गुनाहों की तरफ जाते रहे हों, लेकिन खुदा के बंदो, तुम्हें अल्लाह के नबी का वास्ता, नबी की महफिल में बैठे हो, अपने कदमों को गुनाहों से रोको, अपनी आंखों को गुनाहों से रोको, अपने हाथों को गुनाहों से रोको। इंशाअल्लाह इस अंदाज में जब